आज मैं बना रही हूँ हलवाई से भी बेहतरीन, बाहर से करारी एंड कुरकुरी एंड अंदर से खट्टी मीठी प्याज की कचौरी, जो जयपुर यानी कि राजस्थान में बहुत ही फेमस है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कचौड़ी हमें करारी एंड कुरकुरी बनानी है, तो ये सारे सीक्रेट हलवाई के जो होते हैं वो आटे में भी होते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं मैदा। इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ी सी रोस्टेड अजवाइन, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। स्वादानुसार नमक और मोइन में इसमें हम ऐड करेंगे घी। बाहर जो आप देखते हो वो वेजिटेबल घी होता है, पर हम घर पे बनाते हैं तो उसी का यही फायदा होता है कि हम प्योर घी डालना चाहते हैं, हम प्योर घी डाल सकते हैं। अब अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट को मैं मिला लेती हूँ। बहुत कम लोगों को पता होगा कि हलवाई के सीक्रेट्स क्या होते हैं। तो पहले तो इसका जो डो बनता है, इसमें इस तरीके से बाइंड होना चाहिए, इतना मोइन होना जरूरी है। देखिए इस तरीके से मुठिया बन जाता है, वैसा हमारा डो होना चाहिए। सेकेंड उनका सीक्रेट है कि चिल्ड वाटर से आटा गूंदना है, तो मैं यहाँ चिल्ड वाटर से आटा गूंदूंगी। एंड इसका आटा जो बनता है यानी कि डो हम बनाएंगे वो स्ट्रेची एंड ब्रेडी बनता है, जिसकी वजह से वो कचौरी जो है वो बहुत ही फुली फुली एंड क्रिस्पी बनती है। दूसरा, ये डो बनाने में आपको खास ध्यान रखना है कि डो बिल्कुल ही ज्यादा गीला ना हो जाए और बहुत ज्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए, सेमी सॉफ्ट होना चाहिए। और मैंने बोला ना कि ब्रेडी आटा यानी कि यहाँ हम उसको मसल के, जैसे हम ग्लूटेन डेवलप करते हैं ना, वैसे उसमें ग्लूटेन डेवलप करना है, जिसकी वजह से हमारी कचौरियाँ बहुत ही अच्छे से बनेगी। तो देखो यहाँ पे इस तरीके का हमारा डो रेडी हुआ है। अभी हम इसको यहाँ किचन प्लेटफॉर्म पे ले लेंगे और इसको ऐसे करके पूरा मसलेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने प्योर घी यूज किया है, तो इसकी वजह से आपको ये स्टेप करना है, जिसमें ये ग्लूटेन अच्छे से डेवलप होगा एंड फिर आपकी कचौरी अच्छी बनेगी। तो देखो इस तरीके से आपको डो को अच्छे से स्ट्रेची ना हो जाए तब तक मसलना है और फिर उसको अच्छे से ढक के 1 आवर के लिए छोड़ देंगे और फिर इसमें से हम कचौरियां बनाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में मैं चिली गार्लिक चटनी बना रही हूँ और इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट है ड्राई चिली, जो भिगोए हुए हैं गर्म पानी में। इसके साथ है गार्लिक एंड जिंजर और उससे हम बनाएंगे यहाँ पे एक चटाकेदार एंड तीखी चटनी, जो हम स्टफिंग में डालने वाले हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है फिलिंग बनाना, तो चलिए बनाते हैं। इसमें सबसे पहले सारे खड़े मसाले को रोस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ साबुत धनिया, साबुत जीरा, थोड़ी सी सौंफ, काली मिर्च के 7 से 8 दाने। और ये कचौरी दिवाली जैसे फेस्टिवल में आपको गेस्ट के लिए या तो कोई पार्टी में क्विकली बनाना है और प्री प्रिपरेशन करके रखना है, तो उसकी सारी टिप्स मैं ये वीडियो में देने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। अब रोस्ट किए हुए मसाले को हम यहाँ पे कूट लेंगे। अब मसाले को कूटने के बाद हम यहाँ पे एक पैन लेके थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही जो हमने कूटा है ना वो मसाला पहले हम तेल में डाल देंगे। मेक श्योर यहाँ पे गैस की फ्लेम स्लो रखना, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और इसमें खास जाता है थोड़ा सा बेसन। बेसन को हम इसलिए डालते हैं कि बेसन डालने से टेस्ट तो बढ़ता ही है, पर जो हमारा फिलिंग होगा ना उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है ना वो बेसन खींच लेगा, जिसकी वजह से हमारी कचौरी की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। साथ में अभी हम डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं बॉयल आलू। जो आलू हमने बॉईल किए हैं ना वो स्टीम बॉईल किए हैं, जिससे वो बिल्कुल भी चिपचिपाहट वाले नहीं बनते हैं। तो थोड़े से हमने ग्रेट करके इस तरीके से ऐड कर देना है। और ये है गरम मसाला, काला नमक, खट्टाई के लिए आमचूर पाउडर। तो अभी यहाँ पे हलवाई की एक टिप है कि मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, पर आपको ये कचौरी को लॉन्ग टाइम के लिए रखना है या बाहर लेके जाना है, तो आमचूर के बदले आप थोड़े से नींबू के फूल यानी कि सिट्रिक एसिड डाल दो, 8 से 10 दाने, या फिर 2 चम्मच विनेगर यानी सिरका ले लो। साइड में उसको थोड़ा गर्म करो जब तक वो 1 चम्मच ना हो जाए, और वो सिरका ठंडा करके आपको इसमें डालना है, जो आपकी कचौरी की सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे।
अब इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो हमने बनाई है चिली गार्लिक की चटनी, तो वो हम डालेंगे जिससे एक तीखापन भी आएगा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना चिली गार्लिक चटनी डाली है। जिसको पसंद है ऊपर से आप इसको ही थोड़ा पतला करके सर्विंग में साथ में दे सकते हो, और बहुत सारी रेसिपी में ये चटनी आपको यूज हो जाएगी, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। अब लास्टली इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी पीसी हुई शक्कर, जिससे इसका टेस्ट खट्टा एंड मीठा बैलेंस होगा। अब ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो फिलिंग है वो बिल्कुल भी ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, और जिसकी वजह से हमने कचौरी के अंदर भरना है, तो आपकी कचौरी सॉगी नहीं होनी चाहिए, तो ये ध्यान जरूर रखिए। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि प्याज की कचौरी पर अभी तक तो मैंने प्याज डाला ही नहीं है, पर हाँ यहाँ पे मैं प्याज कैसे डालूंगी अभी लास्ट में डालूंगी। जब फिलिंग ठंडा हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें थोड़ा कच्चा प्याज ऐड करूंगी, जिसका क्रंच खाने में आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ओरिजिनली जो जयपुर में रावत की कचौरी बहुत फेमस है, तो वहाँ पे इस तरीके से कच्चे प्याज ही डाले जाते हैं, तो मैं वही तरीका आपको सिखा रही हूँ। पर हाँ बहुत लोग प्याज को सौते कर लेते हैं, ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, इसके बाद फिलिंग बनाते हैं। आपको जो पसंद है आप कर सकते हो। हमारा यहाँ बिल्कुल खट्टा मीठा एंड चटपटा फिलिंग तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसमें हरा धनिया एंड कच्चा प्याज ऐड करेंगे, तब जाके हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। फिलिंग ठंडा हो गया है, इसमें हम डालेंगे बारीक चॉप्ड हरा धनिया, थोड़ा मीडियम चॉप किया हुआ है कच्चा प्याज। प्याज की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज्यादा ली है, आप अपनी चॉइस से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी हमने फिलिंग को ठंडा कर दिया है और उसमें से छोटे छोटे लेमन साइज के बॉल्स बना देते हैं। तो चलिए कचौरी भरना शुरू करते हैं। पर हाँ इसके पहले मुझे आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपकी कचौरी परफेक्ट नहीं बनती है। सो ये जो डो है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना आपकी कचौरी फट जाएगी। दूसरा कि जो फिलिंग होती है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी कचौरी सॉफ्ट रह जाएगी। और तीसरा, कभी भी कचौरी को हाई फ्लेम पे आपको फ्राई नहीं करना है, वरना कचौरी ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी बट अंदर से कच्ची कच्ची रहेगी और बाद में सॉफ्ट हो जाएगी। चलिए तो इसके साथ साथ आप मुझे बता दीजिए कि इसमें से आप कौन सी गलती करते थे, कमेंट सेक्शन में अभी ही मुझे बताइए। तो चलिए अभी हम कचौरी को शेप करते हैं। और ये हमारी प्याज की कचौरी है, तो हमारा स्टफिंग भी प्याज के साथ बना हुआ है। अब यहाँ पे हम पहले एक डो बॉल को ले लेंगे और इसको इस तरीके से बीच में से थोड़ा प्रेस करेंगे और इस तरीके से थोड़ा हाथ से पहले शेप करेंगे। तो इस तरीके से आपको बीच में थंब रखते हुए ऐसा शेप कर देना है। अब इसमें हम रखेंगे एक फिलिंग का बॉल रख देंगे और चारों साइड पे जो एजिस है ना वहाँ पे हम थोड़ा पानी लगा देंगे, क्योंकि ये मैदा है, थोड़ा भी सूखेगा तो आपको शेप करने में प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ ऐसे करके प्रेस करते जाना है और एजिस को लेते जाना है। और ये एजिस इसीलिए हमें पतली रखनी है कि यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो ज्यादा मोटा ना हो जाए। देखिए ऐसे करके एक पोटली की तरह ऐसा आपको बनाना है। थोड़ा राउंड अप करके एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है तो ऊपर से निकाल दीजिए एंड जस्ट प्रेस कीजिए। ऐसा प्रेस करने के बाद धीरे धीरे, बहुत ज्यादा प्रेशर आपको नहीं देना है, हल्के हाथ से पहले आप सेंटर में थोड़ा प्रेस करोगे और यहाँ हम रख सकते हैं और धीरे धीरे साइड जो है ना वहाँ पे हम ऐसे प्रेशर देते जाएंगे। इसको हमें बेलना नहीं है, बेलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत अच्छे से राउंड हो जाएगा एंड देन हमें उसको फ्राई करना है। ये कचौरी थोड़ी मोटी ही रहेगी और ऐसे ही शेप करेंगे एंड साइड में हम उसको एक थोड़े से गीले कपड़े से ढकते जाएंगे। सूखनी नहीं चाहिए, वो ध्यान आपको रखना है। जब तक फ्राई नहीं करते हो उसको इस तरीके से आप साइड में रखते जाइए। तो अभी हम सारी कचौरी को फ्राई करने वाले हैं। इसके लिए पहले हम तेल का टेम्परेचर सेट करेंगे, देखेंगे। तो हमें एक थोड़ी सी डो की लुई लेनी है और ऐसे डालनी है। धीरे 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 करके वो लुई ऊपर आती है, यानी कि मीडियम टू हाई फ्लेम है, तभी हमें फर्स्ट फ्राई में कचौरी को फ्राई करना है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सीक्रेट वाली टिप्स मैं बताने वाली हूँ, तो कचौरी को कैसे फ्राई करते हैं हलवाई वो मैं अभी बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे फ्राई करने की जो सीक्रेट टेक्निक है वो 2 बार हम फ्राई करेंगे। कैसे करना है वो आपको ध्यान से देखना है।
जैसे कि एक कचौरी हमने लेनी है, ये जारे के ऊपर हमने रख दिया, यानी कि कड़छे के ऊपर। मीडियम टू हाई फ्लेम है और मैंने इस तरीके से उसको डिप करना है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का फ्राई करना है। जब ऊपर थोड़े थोड़े बबल आ जाएंगे, मतलब फनगी फूट जाएगी, तब तक ही फ्राई करना है। अंदर से कचौरी नहीं पकनी चाहिए, ऊपर से ही पकनी चाहिए। वैसा करके सारी कचौरी को आप निकाल सकते हो, ठीक है। कभी जल्दी में है तो डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हो, पर ये जो हलवाई वाली टेक्निक है, तो उन लोगों को क्या कि एक फ्राई करके निकाल दिया तो उनका काम भी इजी हो जाता है, और डबल फ्राई करने से वो बहुत ही क्रिस्पी, करारी एंड कुरकुरी होती है। तो देखो, इसमें कचौरी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, हल्के हल्के ऊपर बबल्स आए हैं और ये कचौरी को मैं निकाल देती हूँ। तो ऐसे ही सारी कचौरी को हम एक बार फ्राई करके निकाल देते हैं। तो सारी कचौरी एक बार हमने फ्राई कर दी है। ध्यान रखना है थोड़ी कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसी वाइट ही, और थोड़े थोड़े बबल ऊपर आए हुए हैं। अब हम दूसरी बार उसको फ्राई करेंगे। तब आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे तेल का टेम्परेचर बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम होना चाहिए, और तब जाके हम कचौरी अंदर साथ में डालेंगे, फिर धीरे धीरे वो ऊपर आके फूलेगी। तो यहाँ बिल्कुल मेरा मीडियम फ्लेम पे तेल है, जरा भी गरम हमें रखना नहीं है, और इसमें हम कचौरियाँ डालेंगे। सो ऐसे मैंने डाली है, एक दूसरे के साथ थोड़ी दबाव में आएगी तो भी वो फूलेगी। तो आप 3 से 4 कचौरी एक साथ में अभी डाल सकते हो, और एकदम पेशेंस से आपको फ्राई करना है, अपने आप वो धीरे धीरे फूलेगी, ऊपर आएगी। तो देखो, सारी कचौरी धीरे धीरे ऊपर आ रही है, अपने आप फूल रही है। ये होता है हलवाई का सीक्रेट तरीका, जिससे उनकी कचौरियाँ बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी एंड कुरकुरी बनती है। थोड़ा हो जाने के बाद, फूल जाने के बाद हम ऐसे उसको पलटा देंगे। तो परफेक्ट प्याज की कचौरी अभी तैयार है, और नो फेल रेसिपी है, तो आप जरूर घर पे ट्राई करना। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ऐसी ही और कौन सी परफेक्ट रेसिपी आपको सीखनी है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ में ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपकी फेवरेट रेसिपी के साथ। बाय एवरीवन।